नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। गिरते हुए आंसुओं को कौन देखता है, झूठी मुस्कान के दीवाने हैं, सब यहां दिखाई कब दिया करते हैं। बुनियाद के पत्थर जो जमीन में दब गए, इमारत उन्हीं पर कायम है। एक बाजार है यह दुनिया, सौदा संभाल के कीजिए, मतलब के लिफाफे में बेशुमार दिल मिलते हैं। तू कहानी के पर्दे में ही भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती। लाओ पहुंच दूं तुम्हारे माथे का पसीना, ए अजीज हसरतों तू थक गई होगी। नदी को रोक लेने से कभी समंदर नहीं बनता, बढ़ते रहो जिंदगी में हर पल किसी नई दिशा की ओर, क्योंकि सिर्फ एक जंग जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता। कहा मालूम था उम्र और सुख की आपस में बनती नहीं, करी मेहनत के बाद सुख को घर लाया तो उम्र नाराज होकर चली गई। दोस्तों, जब किसी को शब्दों में बताने के बाद भी आपका दर्द महसूस नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया है। ऐसी जगह मौन बेहतर है। नाराजगी भी एक खूबसूरत रिश्ता है, जिससे होती है वह व्यक्ति दिमाग और दिल दोनों में रहता है। रब जो दे तो कोई छीन नहीं सकता, अगर वह छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। जुबानों के पीछे मत चलो, कोई तुम्हें ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें वह खुद गद्दार हो। अरमान सिर्फ उतने ही अच्छे हैं, जीतने में स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत न पड़े, बस अगले मोड़ सुकून होगा। चल जिंदगी थोड़ा और चले रिश्ते, और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाव नहीं दिल थक जाते हैं। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसे होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला वह कंजूस नहीं है। साहब, एक बाप होता है, अलमारी से मिले हुए बचपन के खिलौने मेरी आंखों की उदासी देखकर बोले, तुम्हें ही बहुत शौक था बड़ा होने का। जिंदगी की कश्ती में सोच समझ कर चलिए, जब यह चलती है तो किनारा नहीं मिलता, और जब यह डूबती है तो सहारा नहीं मिलता। दुनिया की सबसे बेहतर दवा है जिम्मेदारी, एक बार लीजिए साहब, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सजा काफी है, उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दो, हंसते रहो। इसलिए नहीं कि आपके पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपके आंसुओं से स्वार्थ का युग है। करेले की तरह कड़वे बनो, क्योंकि मिठाई की तरह रहे तो निगल लिए जाओगे। सुनने वाला सुनकर, सहने वाला सहकर भी खामोश रहे तो समझ लेना उसका मामला ऊपर वाले की अदालत में पहुंच गया है। दोस्तों, जो लोग जानते हैं बिछड़ जाने का दुख, वह साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। एक बात बोलूं सोच समझकर, किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। मतलब के लिए दुनिया में हर शख्स अच्छा बन सकता है साहब, बेमतलब कोई किसी के लिए कुछ कर सके ऐसा कोई शख्स कहा। जिस रिश्ते में हर दिन आपको रोना पड़े, वह रिश्ता खत्म कर देना ही बेहतर है। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, जब यह आते हैं तब कोई संग नहीं होता। इतना भी किसी शख्स के पीछे मत भागना कि पैर से ज्यादा दिल थक जाए। एक मुकाम जिंदगी में ऐसा भी आता है, क्या भूलना है, बस यही याद रह जाता है। मत देख वह शख्स गुनहगार है कितना, यह देख तेरे साथ वफादार है कितना। दुनिया में हर कोई एक दूसरे से जल रहे हैं, शायद इसीलिए इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है। खुशी सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी तसल्ली के लिए भी होनी चाहिए। जिसकी जरूरत नहीं है उसको खरीदो मत, नहीं तो जिसकी जरूरत है उसे भी बेचना पड़ेगा। जब चलना नहीं आता था तो गिरने नहीं देते थे लोग, जब से संभालना है खुद को गिराने की सोचते हैं लोग। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वह जबरदस्ती जिंदा है। मुट्ठी भर शिकायतों से दरारें नहीं पड़ती, अगर रिश्तों की बनावट में झूठ ना हो। जो दिल का अच्छा होता है उसकी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती।
इंसान भी कितना अजीब है ना दोस्तों, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। मित्रों, दुनिया में वे लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है, अंदर घर तक तोड़ देते हैं। वह आंसू जो रात के अंधेरे में चुपचाप निकलते हैं। मैं तो वक्त से हार कर सर झुकाए खड़ा था। सामने खड़े लोग खुद को बादशाह समझने लगे। लोग कहते हैं पहले लोगों के मकान कच्चे होते थे। अरे यह भी तो देखो, उस वक्त लोगों के दिल भी सच्चे होते थे। उस दिल का दर्द किसने देखा है जो तन्हाई में रोता और महफिल में हंसता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपको यह न बोल पाए मेरे बिना तेरा क्या होगा। जब किस्मत बदलती है तो गैरों से ज्यादा अपने जलते हैं। सिर्फ कह देने से रिश्तों की पहचान नहीं होती, बुरे वक्त में साथ भी निभाना पड़ता है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज ऊंची मत करिए, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाए कि आपको सुनने की लोग मिन्नतें करें। शाम को जब रोटी खाने बैठता हूं तो एक ही ख्याल आता है कि कैसे यह 3 रोटियां मुझे दिन भर कठपुतली की तरह नचा रही है। आंसू जब अकेले में बहे तो वह हमारी ताकत बन जाते हैं, और अगर सबके सामने बहे तो वह हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता। कमाल है क्या समय चल रहा है। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानना जीवन की अधिकतर कठिनाइयों को हल कर देता है। दोस्तों, जो गलती हमने कभी की ही नहीं उसकी भी हमें माफी मांगनी पड़ती है, बस इसलिए क्योंकि उस समय हम गलती नहीं बल्कि रिश्ते देखते हैं कि कहीं प्यारा सा रिश्ता ना टूट जाए। कैसे पूरी हो मन्नत साहब। भगवान के दरबार में लोग अब सिर झुकाने नहीं बल्कि घूमने के मकसद से जाते हैं। जितना हो सके अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इतना खुश रहो कि दुनिया परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। मुश्किल तो तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSTD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रिश्ता रखो या ना रखो पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। इंतजार है, मुझे जिंदगी के आखिरी पन्ने का सुना है, अंत में सब ठीक हो जाता है। अजीब तमाशा है मिट्टी के बने लोगों का यारो। बेवफा हो तो रोते हैं और वफा करो तो रुलाते हैं। अगर सफलता पानी है तो इन 3 बातों को जान लो। पहली, लोगों से ज्यादा जानो। दूसरी, लोगों से ज्यादा काम करो। और तीसरी, लोगों से कम उम्मीद रखो। हमारे माँ बाप हमें बचपन में शहजादे की तरह पालते हैं, इसीलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि उनको उनके बुढ़ापे में हम बादशाहों की तरह रखें। जिंदा रहो जब तक लोग कमियां ही निकालते हैं, मरने के बाद जाने कहां से इतनी अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करना कीचड़ के ऊपर रंग लगाने वाली बात है। खुशनसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुशनसीब वह है मित्रों जो अपने नसीब से खुश है, किसी भी उम्मीद के बिना। हमेशा सबका अच्छा करने की कोशिश करना, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू रह जाती है। न जाने कितने सपने टूटे हैं सिर्फ यह सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालिए। धूल हटती है तो ही आईना चमकता है। अच्छे लोग दूर से ही पहचान में आ जाते हैं और शातिर बगल में भी पहचाना नहीं जाता। दोस्तों, एक दिन हम सब एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर खो देंगे
कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। एक उम्र गुस्तखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गए। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। इसलिए कभी किसी को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति के बारे में मत बताना। कभी किसी को यह भी मत बताना कि तुम कमजोर हो गए हो। कभी किसी को मत बताना कि तुम हारे हुए हो, और कभी किसी को मत बताना कि तुम अकेले रह गए। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या नहीं आए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। मित्रों, उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? बहुत ही प्यारा जवाब आया, भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती वरना विकलांग कभी न कर पाते। नहीं भक्ति आंखों से होती वरना सूर्यदास जी कभी न कर पाते। नहीं भक्ति बोलने और सुनने से होती वरना गूंगे बहरे कभी न कर पाते। और ना ही भक्ति धन और ताकत से होती वरना गरीब और कमजोर कभी न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से होकर विचारों में आती है, और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर एक रिश्ते में बदल जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। साथियों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए मित्रों, अब आपको एक कथा सुनाता हूँ। द्वापर युग के अंत में उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास तत्व ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा से आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, आप योगेश्वर है, समस्त योगों के स्वामी और आधार है। आपने मुझे कई उपदेश दिए हैं, परंतु इस संसार की मोहमाया में डूबे हुए लोगों के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना अत्यंत कठिन है। मैं भी इसी मोह में फंस गया हूँ। यह मेरा है, वह भी मेरा है। इस भावना ने मुझे आपकी माया के जाल में बांध दिया है, और मैं इस सुख दुख के चक्र में बंधा हूँ। कृपया मुझे इस चक्र से मुक्ति का मार्ग बताइए। इस संसार में एक साधारण व्यक्ति कैसे परम सुख प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे उद्धव, मैंने एक पैर, दो पैर, तीन पैर और चार या चार से अधिक पैरों वाले अनेक प्राणियों का निर्माण किया है, लेकिन इन सब में मुझे सबसे प्रिय मनुष्य का शरीर है, क्योंकि मनुष्य की आत्मा में स्वयं के हित और अहित का निर्णय करने की शक्ति है। परम सुख का साधन इसी मानव शरीर में स्थित है। फिर श्री कृष्ण ने उद्धव को एक प्राचीन कथा सुनाई। उन्होंने कहा, यह कथा परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद की है। एक समय राजा यदु ने देखा, चित्रकालदर्शी ब्राह्मण दत्तात्रेय निर्भय होकर उनके सामने खड़े हैं। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, है ब्राह्मण, आप बिना किसी कार्य के ऐसे स्थिर ज्ञान से परिपूर्ण कैसे हैं? एक बालक की तरह आप संसार में विचरण करते हैं। दत्तात्रेय ने उत्तर दिया, हे राजन, मैंने अपने जीवन में कई गुरुओं से शिक्षा ली है। उन्हीं से प्राप्त ज्ञान के कारण मैं दुखों से मुक्त होकर जीवन का आनंद ले रहा हूँ। मेरे इन गुरुओं में पिंगला वेश्या कुरपक्षी बाला, कुंवारी कन्या सर्प, मकड़ी, समुद्र, कबूतर, मधुमक्खी, मछली, अग्नि, चंद्रमा, सूरज, पतंग और आकाश शामिल है। इनमें से प्रत्येक से मैंने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी है। सबसे पहले मैं तुम्हें पिंगला वेश्या से जो सीखा वह बताता हूँ। दत्तात्रेय ने पिंगला वेश्या की कथा सुनाई। प्राचीन काल में विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी जिसका नाम पिंगला था। मित्रों, वह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। एक रात धन प्राप्त करने की लालसा में पिंगला सज धज कर अपने दरवाजे पर खड़ी होकर किसी धनवान व्यक्ति की प्रतीक्षा करने लगी, जिससे वह संबंध बना सके। पुरुषों के आने जाने की राह देखती हुई आंधी रात हो गई, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आया। थकान और निराशा से भरकर
पिंगला को अचानक एक वैराग्य का भाव हुआ और उसने अपने भीतर से उपजे विचारों को एक गीत के रूप में व्यक्त किया। यह गीत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पिंगला कहने लगी, हाय मैं इंद्रियों की दासी बन गई। इन तुच्छ पुरुषों के धन और सुख की इच्छा में मैं कितनी अंधी हो गई हूँ। इन दुष्ट पुरुषों से मैं धन की आशा करती हूँ, जबकि इनमें स्थायित्व और संतोष का कोई आधार ही नहीं है। कितनी मूर्ख हूँ मैं। मेरे भीतर मेरे सच्चे स्वामी परमात्मा का वास है, जो मुझे सच्चा प्रेम और परमानंद दे सकते हैं, परंतु मैं इन क्षण भंगुर संबंधों की तरफ देखती हूँ। यह पुरुष मुझे कभी सच्चा सुख नहीं दे सकते, बल्कि मेरे लिए दुख, भय, रोग, शोक और मोह का कारण बनते हैं। दोस्तों, पिंगला आगे कहती है, यह कितनी दुखद बात है कि मैंने ऐसी निंदनीय वेश्यावृत्ति का आश्रय लिया है और अपने शरीर तथा मन को अकारण पीड़ित किया है। मैं कितनी मूर्ख हूँ कि इस शरीर को, जो परमात्मा का निवास है, क्षणिक सुखों के लिए बेचती रही। मैं जिस शरीर को अपना मान बैठी थी, वह तो हड्डियों, चमड़ी, बाल और नाखूनों का एक जर्जर घर है। इसमें 9 द्वार है, जिनसे निरंतर गंदगी निकलती रहती है, और इसमें संचित कुछ भी नहीं है सिवाय मलमूत्र के। मुझसे अधिक मूर्ख कौन होगी जो इस क्षणिक शरीर को सुख का स्रोत माने। दोस्तों, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई अभागा नहीं, क्योंकि मैं अविनाशी परमात्मा को छोड़ इन नश्वर सुखों की तलाश में भटकती रही। मेरे भीतर स्थित प्रभु ही मेरे सच्चे हितैषी, मेरे प्रियतम और मेरे सच्चे साथी है। अब मैं अपने आप को प्रभु को अर्पण कर उन्हें अपने जीवन का आधार बनाऊंगी। उनके साथ वैसे ही वास करूंगी जैसे लक्ष्मी जी उनके साथ रहती है। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा सच्चा प्रेम और सच्चा सुख केवल प्रभु में ही है। वह वेश्या खुद से कहने लगी, हे मेरे मूर्ख चित्त, तू बता तो सही, इस संसार के दुष्ट पुरुषों ने तेरे शरीर को कितना सुख दिया है। अरे मूर्ख चित्त, वे पुरुष तो स्वयं पैदा होते हैं और मरते रहते हैं। तू उनके पीछे क्यों पड़ा रहा? क्या देवताओं ने भी भोग विलास करके अपनी पत्नियों को संतुष्ट किया है? वे देवता भी बेचारे स्वयं काल के गड्ढे में पड़े करा रहे हैं। आज मुझे वैराग्य आ गया है। इससे मुझे प्रतीत हो रहा है कि अवश्य ही मेरे किसी शुभ कर्म से भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो मुझे इस प्रकार का वैराग्य हुआ है। यह वैराग्य मुझे कितना सुख दे रहा है। अब मैं भगवान का यह उपकार आदर पूर्वक स्वीकार करती हूँ और शारीरिक सुखों का त्याग करके उन्हीं जगदीवर की शरण में जाती हूँ। अब मुझे मेरे भाग्य के अनुसार जो कुछ भी मिलेगा उसी से उधर निर्वाह करूंगी और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करूंगी। अब मैं किसी दूसरे पुरुष की ओर ना ताक कर देखूंगी और ना किसी पुरुष की कामना करूंगी। अब से मैं केवल मेरे हृदय में स्थित भगवान विष्णु के साथ ही विहार करूंगी। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से उस पिंगला वेश्या ने ऐसा निश्चय करके पर पुरुषों के मिलन की अभिलाषा छोड़ दी, उनसे धन पाने की कामना का त्याग किया और शांत भाव से भगवान विष्णु की पूजा में लग गई। तभी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति हुई। उसके जीवन से समस्त दुखों का अंत हुआ और फिर मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ। हे राजन, मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती है, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। दोस्तों, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है वह ऐसी वस्तुओं का संग्रह नहीं करता जिनसे उसे केवल दुख प्राप्त होता है। वह तो मन से भी उन वस्तुओं को पाने की कामना नहीं करता। उसे अनंत सुख केवल परमात्मा की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे दूसरे गुरु कुरपक्षी की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक कुरपक्षी अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए हुए था। जब किसी दूसरे बलवान पक्षी ने उस कुरपक्षी की चोंच में मांस का टुकड़ा देखा तो वह उसके ऊपर झपट पड़ा और उसे घेरकर उसके मुख से मांस का टुकड़ा छीनने के लिए उसे चोंच मारने लगा। जब तक उस कुरपक्षी के मुख में मांस का टुकड़ा था, तब तक उसे दुहक और पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी। जैसे ही कुरपक्षी ने उस मांस के टुकड़े को फेंक दिया, दूसरे पक्षी उस मांस के टुकड़े को उठाकर भाग गए और उस कुरपक्षी को सुख और शांति प्राप्त हुई। इसलिए हे राजन, किसी वस्तु को पाना और उसे पाने की कामना करना ही हमें दुख देता है। दोस्तों, जब हम उसे छोड़ देते हैं
तो हमें सुख प्राप्त होता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे तीसरे गुरु कुंवारी कन्या की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक कुंवारी कन्या के घर पर उससे विवाह करने के उद्देश्य से अनेक पुरुष आए हुए थे, किंतु उस दिन उस कुंवारी कन्या के घर पर कोई नहीं था। घर के सभी लोग बाहर गए हुए थे, इसलिए उस कन्या ने स्वयं ही उन सभी का अतिथि सत्कार किया। वह कन्या उन सभी के लिए भोजन बनाने के लिए घर के भीतर ही एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में अनेक चूड़ियां थीं, जो जोर जोर से बज रही थी। चूड़ियों की ध्वनि बाहर बैठे उन सभी लोगों को सुनाई दे रही थी। इससे उस कन्या को बड़ी लज्जा हुई और उसने एक एक करके सब चूड़ियां हाथ से निकाल दी और कलाई में केवल दो दो चूड़ियां ही रहने दी। अब वह फिर से धान टूटने लगी, परंतु वे दो दो चूड़ियां भी बजने लगी। तब फिर उसने एक एक चूड़ी तोड़ दी। जब दोनों हाथों में एक एक चूड़ी रह गई, तब किसी भी प्रकार की आवाज नहीं हुई। हे राजन, उस दृश्य को देखकर मैंने यह शिक्षा ग्रहण कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तब कलह होता है। मित्रों, जब दो व्यक्ति साथ रहते हैं तो बातचीत होती है, और जब व्यक्ति एकांत में होता है तो शांति होती है और वह अपना मन ईश्वर भक्ति में लगाता है। इसलिए मनुष्य को उस कुंवारी कन्या की चूड़ी की तरह अकेले ही विचरण करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे चौथे गुरु पृथ्वी के बारे में बताता हूँ। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य और क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात करते हैं, उसे कितनी चोट देते हैं और क्या क्या उत्पाद नहीं करते, परंतु पृथ्वी ना तो किसी से बदला लेती है और ना ही रोती चिल्लाते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि वह अपना धैर्य ना छोड़े और क्रोध ना करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। यह संसार मोहमाया में फंसा हुआ है। अहंकार और जलन के कारण लोग तुम पर चोट करेंगे, किंतु मनुष्य को शांत और संयम ही रहना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे पांचवें गुरु शरीर के भीतर रहने वाले वायु के बारे में बताता हूँ। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह शरीर में रहकर भोजन की इच्छा रखता है और भोजन प्राप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को चाहिए कि जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इंद्रियों की लालसा से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि मनुष्य को वस्तुओं का उपभोग उतना ही करना चाहिए जिससे उसकी बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी में व्यर्थ बातें न लग जाए। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है, परंतु वह किसी स्थान के प्रति आसक्त नहीं होता। वह दूसरों के गुण और दोष को नहीं अपनाता। वह कभी किसी एक स्थान की लालसा में एक स्थान पर नहीं रुकता, सतत बहता रहता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म कर्म करे, परंतु किसी एक स्थान पर आसक्त होकर ना ठहरे। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। किसी का रूप सौंदर्य देखकर या गुण देखकर उसकी ओर आकर्षित ना हो और दोष देखकर उसका तिरस्कार भी ना करे। गंध वायु में नहीं होती, पदार्थों में होती है, परंतु वायु गंध को बहा ले जाता है। ऐसा करने पर वायु सदैव ही शुद्ध रहती है। गंध के संपर्क से वह दूषित नहीं होती। मित्रों, उसी प्रकार जब तक आत्मा का इस शरीर से संबंध है, तब तक उसे दुख, रोग, व्याधि, पीड़ा आदि का त्रास सहन करना पड़ता है, परंतु आत्मा को नहीं। जो मनुष्य खुद को आत्मा के रूप में देखता है, वह सदैव ही आनंदित रहता है। शरीर को मिलने वाले दुखों से वह चिंतित नहीं होता। हे राजन, अब मैं आपको मेरे चौथे गुरु जल के विषय में बताता हूँ। जिस प्रकार पानी स्वभाव से ही स्वच्छ, शुद्ध, चिकना, मधुर और पवित्र होता है, तथा गंगा आदि तीर्थों में केवल उसका स्पर्श होने से लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य को स्वभाव से शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए। जो जल से यह शिक्षा लेता है, वह केवल अपने दर्शन और स्पर्श से ही लोगों को पवित्र कर देता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे पांचवें गुरु अग्नि के विषय में बताता हूँ। मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिमय होती है,
जैसे कोई उसे अपने बल से दबा नहीं सकता, जैसे वह अपने पास संग्रह के लिए कोई पात्र नहीं रखती है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और चाहे वह किसी भी वस्तु का भक्षण कर ले, वह दूषित नहीं होती है, सब उसमें जलकर भस्म हो जाता है। ठीक वैसे ही मनुष्य को किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग करते हुए इंद्रियों को वश में करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों के दोष ग्रहण करने पर भी उन्हें अग्नि की भांति नष्ट कर डालना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे छठे गुरु सूर्य के विषय में बताता हूँ। मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और समय आने पर बरसात कर देता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को संसार में वस्तुओं और भोगों का ग्रहण करना चाहिए और समय आने पर उनका त्याग भी कर देना चाहिए। दोस्तों, किसी भी वस्तु की अत्यधिक आसक्ति नहीं करनी चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे सातवें गुरु चंद्रमा के विषय में बताता हूँ। मैंने चंद्रमा से यह सीखा है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती और बढ़ती है, किंतु चंद्रमा वैसे का वैसा ही रहता है, उसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। ठीक वैसे ही मनुष्य के जीवन में बालक से लेकर बूढ़ा होने तक अनेक अवस्थाएं आती है, किंतु इनका उसकी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका शौक नहीं करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे आठवें गुरु कबूतर के बारे में बताता हूँ। एक समय की बात है, किसी जंगल में नर और मादा कबूतर अपने बच्चों के साथ वृक्ष पर निवास कर रहे होते हैं। एक दिन नर और मादा कबूतर अपने बच्चों को चारा लाने के लिए जंगल में जाते हैं। तभी एक शिकारी उनके घोंसले के पास आता है और उन कबूतर के बच्चों को जाल में फंसा लेता है। जब वह नर और मादा कबूतर लौटकर आते हैं तो देखते हैं कि उनके बच्चे शिकारी के जाल में फंसे हुए हैं। फिर वह नर और मादा कबूतर अपने बच्चों की दयनीय अवस्था देखकर बहुत दुखी होकर छटपटाने लगते हैं। वह अपने नन्हे बच्चों को देखकर रोते हैं, बिछलते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अपने कुटुंब की मोह माया में फंसे हुए वे दोनों नर मादा उस शिकारी के जाल में कूद जाते हैं। वह शिकारी बहुत क्रूर था, वह उन्हें भी पकड़ कर ले जाता है। हे राजन, जो मनुष्य परिवार की मोह माया में जकड़ जाता है, वह अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है, उसे कभी शांति नहीं मिलत और वह कुटुंब के साथ ही कष्ट भोगता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे नवे गुरु समुद्र के बारे में बताता हूँ। समुद्र से मैंने यह सीखा है कि मनुष्य को सदा ही प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिए जैसे ज्वार भाटे और तरंगों से रहित समुद्र शांत रहता है। वर्षा ऋतु में नदियों का पानी समुद्र में मिल जाता है, किंतु इससे भी समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही अधिक मिलने पर मनुष्य को उन्मत्त नहीं होना चाहिए और गर्व भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 10वें गुरु पतंग के बारे में कहता हूँ। मैंने पतंग से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह अग्नि के रूप पर मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है और जलकर मर जाता है, वैसे ही अपने इंद्रियों को वश में न रखने वाला पुरुष जब स्त्री को देखता है तो उस पर मोहित हो जाता है और घोर अंधकार में नरक में गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 11वें गुरु मछली के विषय में बताता हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से एक मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ से अपने प्राण गवा बैठती है, वैसे ही स्वाद का लोभ मनुष्य को भी अपने प्राण गवा देता है। मनुष्य को अपनी जीभ पर संयम रखना चाहिए। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 12वें गुरु बालक के बारे में बताता हूँ। जिस प्रकार से बालक को मान अपमान का कोई ध्यान नहीं होता, ना उसे परिवार वालों की चिंता होती है, वह अपने आप में ही रमता है, खुद के साथ ही क्रीड़ा करता है और अपने आप में मौज से रहता है। इस जगत में 2 ही प्रकार के मनुष्य सुखी रहते हैं, एक जो नन्हे बालक की भांति अपने आप में मस्त रहता है और दूसरा जो गुण अतीत हो गया हो। हे राजन, अब मैं आपको मेरे 13वें गुरु मकड़ी के बारे में बताता हूँ। मित्रों, जिस प्रकार से एक मकड़ी अपने मुंह से जाल बनाती है, उसी में निवास करती है और अंत में उसे ही खा जाती है,
ठीक वैसे ही परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी में रमन करते हैं और अंत में उस सृष्टि को अपने आप में समाहित कर देते हैं। इसलिए इस संसार का मोह नहीं करना चाहिए। यह सारा संसार प्रभु की ही माया है, प्रभु ही इसका निर्माण करते हैं और अंत में यह प्रभु में ही समा जाता है। हे राजन, इस प्रकार मैंने इतने गुरुओं से जो शिक्षाएं ग्रहण की है, अब मैं अपने शरीर से जो कुछ सीखा है वह तुम्हें बताता हूँ। सावधान होकर सुनो हे राजन, यह शरीर भी मेरा गुरु है, क्योंकि यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। जन्म और मृत्यु तो इसके साथ ही जुड़े रहते हैं। जिसे यह शरीर प्राप्त होता है उसका शरीर भी एक दिन नष्ट हो जाता है। इस शरीर को पकड़कर रखने का फल यह है कि दुख पर दुख भोगते रहो, किंतु इस शरीर से हमें विचार करने में सहायता मिलती है। मैं इस शरीर को कभी अपना नहीं समझता, सर्वदा यही समझता हूं कि एक दिन इस शरीर को सियार और कुत्ते खा जाएंगे। प्राणी अपने शरीर को प्रसन्न रखने के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं करता है, कर्म करता है, विवाह करता है, पुत्र उत्पन्न करता है और उन्हीं के पालन पोषण में लगा रहता है। बड़ी बड़ी कठिनाइयां सहन करके धन का संचय करता है, किंतु जब आयु पूर्ण हो जाती है तो यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। वृक्ष जैसे बीज बनाता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पुत्र पुत्री उत्पन्न करके उनके लिए भी दुख भोगने की व्यवस्था कर जाता है। जैसे बहुत सी सौथने अपने एक पति को अपनी ओर खींचती है, वैसे ही मनुष्य को उसकी जीभ स्वादिष्ट भोजन की ओर खींचती है, प्यास जल की ओर खींचती है, शरीर स्त्री संभोग की ओर जाने के लिए उत्सुक रहता है, उसकी नाक उसे सुगंध की ओर खींचती है, उसके नेत्र सुंदर सुंदर रूप देखने के लिए तरसते हैं। दोस्तों, इस प्रकार उसकी समस्त इंद्रियां उसे चारों ओर से सताती रहती है। वैसे तो भगवान ने अपनी माया से वृक्ष, सरी, सिर, पशु, पक्षी, मच्छर और मछली आदि अनेक प्रकार के प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने मनुष्य शरीर की उत्पत्ति की। यह शरीर ऐसी बुद्धि से युक्त है कि जो उसे ब्रह्मा का साक्षात्कार भी करा सकती है। मनुष्य शरीर की रचना करके भगवान बहुत आनंदित हुए, किंतु उन्होंने इसमें भी दोष डाल दिया। यह शरीर सदा ही अपने पीछे लगी इच्छाओं में उलझा रहता है, परंतु आत्मा को लाखों जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। यह शरीर मिलने पर मनुष्य को तुरंत मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा पुनः उसे लाखों जन्मों में भटकना पड़ सकता है। हे राजन, इन्हीं सब गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके मुझे वैराग्य हो गया है। मेरे हृदय में ज्ञान की ज्योति जगमगा रही है। ना तो मेरी कहीं आसक्ति है और ना ही कहीं अहंकार, ना मुझे कुछ पाने की लालसा है और ना ही कुछ खोने का डर। इसीलिए मैं सदा प्रसन्न रहता हूँ, मुझे कभी दुख नहीं होता। इस प्रकार से अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने यदु को ज्ञान देकर उस स्थान से प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, इस प्रकार यदि मनुष्य परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो उसे संसार के मोह बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। उसे वस्तुओं के प्रति अधिक लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।